ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं यहाँ। तो दूसरा अध्याय में अभी तक क्या हुआ है, मतलब ये दूसरा अध्याय में क्या क्या हमें मिला है, उसके बारे में हम थोड़ा पहला देखेंगे। मुकम करो तो अच्छा पंगु में गाय मत कृपा तमाम श्री गुरुम जी तार। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा अध्याय में क्या क्या अभी तक हमने देखा। पहला ये अध्याय का शुरुआत में देखेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण के शिष्य के रूप में उनके सामने शरणागति लेते हैं, ये पहला आपने देखा होगा ये दूसरा अध्याय में। और कृष्ण अर्जुन को ये जो नश्वर शरीर है इसके बारे में बताते हैं, और भौतिक शरीर, नश्वर शरीर और भौतिक शरीर का अंतर, जो शाश्वत शरीर है आत्मा के बारे में, आध्यात्मिक आत्मा के बीच जो भी अंतर है उसको समझाकर अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। आपने सब देखा है, यही बहुत बेसिक है। मतलब जो मनुष्य को ये जो जानना है ये पूरा ये अध्याय 2 में जो इसका शीर्षक है गीता का सार, समरी ऑफ गीता। तो ये इसमें जो हम देखते हैं बाहर बहुत सारा गीता का सार छोटा छोटा क्या क्या लिखते हैं पता नहीं, वो सब ये जो है ये असली है, यथारूप यही है जो भगवत गीता का जो यथारूप श्रील प्रभुपाद ने दिया है, ये है गीता का सार, ये दूसरा अध्याय में। उसके बाद हम देखें भगवान आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। फिर परमेश्वर की निस्वार्थ सेवा का स्वरूप और आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हुए आज हम मिले हैं। सभी को शांति सबको चाहिए क्या नहीं है? ऐसा कोई है जो हाथ उठाइए शांति नहीं चाहिए? हाँ, पीस नहीं चाहिए, क्योंकि आज का बहुत ही सही जगह पे हम बैठे हैं। आज जो माहौल है बाहर वो बिना जो चाहते हैं हम शांति वो नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें शांति मिलना है तो हम सही समय पे बैठे हैं। बाहर जाएंगे तो शांति के बारे में भूल जाए, लेकिन जब हम भगवत गीता का ध्यान करते हैं, क्लास में बैठे तो हमें पूरा शांति मिलता है। इसीलिए हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि तो भगवान ये श्लोक आज का श्लोक है 271। उसके आने से पहले हम देखेंगे ये किस लिए भगवान ये बताते हैं। तो इसका उसके पीछे जाएंगे तो अर्जुन सवाल करते हैं, भगवान से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मैं श्लोका नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अनुवाद पढ़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जो अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो ये सब सवाल उन्होंने 254 में पूछा था। उसका उत्तर देते हुए आज का श्लोका भी है 271। ठीक है, तो आज का श्लोका में बहुत ही आसान है, श्लोका मनन भी कर सकते हैं इसको। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्क्रीन नहीं है तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। विहाय कामाय सर्वान्
विहाय कामान्य सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृह पुंसां चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकार निर्ममो निरंकार स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति। तो इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। विहाय समझ जाना एकदम आसान है, छोड़कर। कामान क्या 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 छोड़ना है? कामनाएं। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छा जो है उसे कामना बोलते हैं, सब जानते हैं। सबको कामनाएं आए, सभी को कुछ ना कुछ कामना से हम दुबई आए हैं, तो और कुछ ना कुछ कामना से हम भक्ति में भी आए हैं। लेकिन अभी कामना जो है वो क्या है करके हम आज के श्लोका में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो भी आज श्लोका बताया था, अब शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य के हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छा ये है जो सर्वान समस्त पुमान सब हम सब पुरुष चरति रहता है, निष्पृह इच्छा रहित, निर्ममम ममता रहित, निरंकार अहंकार का शून्य सा व शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो ये अधिगच्छति बहुत बार आपने सुने होंगे, जो प्राप्त होता है उसको अधिगच्छति बहुत सारा श्लोकों में भी आता है। तो क्या होता है उसके बारे में हम आगे प्रभुपाद का अनुवाद में हम देखेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार, जिस व्यक्ति ने इंद्र, आप दोहरा सकते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक डैश प्राप्त कर सकता है। आप समझ गए? तो मैं कुछ बोला ही नहीं, सब जन बोल दिया। क्या प्राप्त कर सकता है? शांति प्राप्त कर सकता है। तो शांति प्राप्त करने का रहस्य यहाँ बता रहे हैं भगवान। तो सबको कोई रहस्य सुनने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं। ये क्या है, क्या है, क्या है, बताओ बताओ। अगर मैं कुछ चीज़ बोल दिया मेरा बीवी को, मैंने कुछ लाया है, तो बोली क्या है, क्या मेरे लिए। तो उसी तरह हम जो भी कुछ करेंगे रहस्य जानने के लिए हम पूरा उत्तेजित रहते हैं। तो ईस्वी में ये श्लोक आया है और इसका अभी तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं उसको समझ लेंगे। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। मैंने फिर से एक बार दोहराया था समझने के लिए पूछता। तो तात्पर्य इस प्रकार है, निष्पृह होने का अर्थ है, इसमें आता है निष्पृह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। तो इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना, ऐसा हो सकता है? सभी को कुछ ना कुछ इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा होता है, लेकिन प्रभुपाद इधर बोल रहे इच्छा ना करना। तो उसका दूसरा आगे देखेंगे क्यों बोलते हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छा वास्तव में इंद्र इच्छा शून्य या निष्पृहता है। तो निष्पृह का जो पहला बोला प्रभुपाद ने, क्या बोला? इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। और दूसरे इसमें क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का निष्पृहता है। क्या होना है फिर? हमें क्या बोल सकते हैं हम? इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, बिना इंद्र तृप्ति नहीं रह सकते। लेकिन उसको क्या करना, हमें कृष्ण भावनामृत में वास्तव में इच्छा शून्य निष्प्रक उसमें लाना है। तो जब कृष्ण भावन में लाएंगे तो इंद्रिय तृप्ति मिट जाएगा। इस शरीर को मिथ्य की आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में
कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनार्थ की सिद्ध अवस्था है। तो कृष्ण भावार्थ का सिद्ध अवस्था क्या है? इस शरीर को मिथ्य ही आत्मा माने बिना, आत्मा मानना चाहिए, आत्मा बिना माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व मेरा है वो स्वामित्व बोलते हैं ना, रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनार्थ की सिद्ध अवस्था है। तो हमें और भी आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा समझेंगे। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। तो क्या अगर ऐसा आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति में वो क्या जानता है? श्री कृष्ण ही स्वामी है करके जानेगा। और वस्तु में जाने अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किए जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के तुष्टि के लिए किया जाना करने बताया। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। तो सब जानते हैं भगवान वो आत्म तुष्टि के लिए अर्जुन नहीं करना चाहते थे। कौन सा श्लोक से शुरू करते हैं? पहला अध्याय का 28 श्लोक से शुरू करते हैं, 140 तक 45 तक जाते हैं, 45 श्लोक तक बोलते हैं क्यों लड़ाई नहीं करूँगा मैं। हाँ, तो उसके बाद इसमें क्या प्रभुपाद क्या बताते हैं? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं क्या? तो किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनान्वित हो गया, अगर वो हम सब कृष्ण भावनान्वित हो जाएंगे तो उसने युद्ध किया। क्यों किया? युद्ध नहीं करेगा बोला, लेकिन वो क्या था? वो क्या स्थिति थी? वो इंद्र तृप्ति के लिए थी, उसका खुद का स्वास्थ्य के लिए था, वो स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जब भगवान का इच्छा समझ गया वो, और भगवान का इच्छा के शरण में आके उन भगवान का जो बोलते हैं उसी का काम करने लगे, तो क्या हो जाता है? वो कृष्ण भावित हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? कृष्ण भावित हो गया। तो उसने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति बर लड़ा। तो पूरा शक्ति दिखा के भगवान के लिए लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। हमें अगर कोई भी वास्तविक, हम बोलते हैं ना मेरा पास कोई शून्य, मैं वास्तविक इच्छा नहीं है मेरे पास, लेकिन वो शून्यता कब होती है? कृष्ण तुष्टि के लिए जब सेवा करेंगे तभी वो इच्छा है करके बता रहे। तुष्टि के लिए है, इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। तो इच्छा का कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन उसको प्रयोग में लाना, कृष्ण भावनामृत में लाएंगे तो उसको हो जाएगा, वो भगवान के तुष्टि के लिए हो जाएगा। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। सब समझते कभी हो नहीं सकता है, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है, गुणवत्ता को बदलना पड़ता है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। तो प्रसिद्ध श्लोक क्या है? यस, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जो कुछ और अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान चतुश्लोक में बताते हैं। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। कुछ भी जो भी है, जो भी चीज़ है, कुछ भी हो, छोटा से भी चीज़ देखो वो मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है करके घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर किसी प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव के शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। तो कोई भी शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना तो उनसे बढ़कर। रत्नभूषण प्रभु क्या बोलते शब्द? असमूर्ध। भगवान को क्या बोलते हैं? असमूर्ध। उनसे समान भी नहीं है, उनसे ऊपर भी नहीं है। तो ये बता रहे इसमें। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो हम और भी जानेंगे क्या होना है। तो क्या हम ये समझते हैं कि कोई भी इच्छा बिना इच्छा का कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी वो क्या दो प्रकार का इच्छा होता है, भौतिक इच्छा होता है
भोग करने की इच्छा तो सब में है। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए कोई कोई उतर जाता है, और उसके कारण हम देखते हैं हमारे न्यूज़पेपर में कितना क्या क्या बददुआ न्यूज़ आती है। और इसीलिए हम अगर इंद्र तृप्ति में हम लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बंधन में हम बंधन में बच जाएंगे, मोह माया का बंधन में, चंगुल में फंस जाएंगे। जिस तरह हम देखेंगे, आप अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते उड़ते वो जो फिरकी है, फिरकी बोलते हैं ना, फिरकी में अगर वो धागा बराबर से नहीं लगा ना, क्या हो जाएगा, वो इधर उधर सुल के उसको वापस निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें इच्छा को, हमारा इंद्र तृप्ति को पूर्ति करने के लिए हम लगे रहते हैं। तो ये हो गया भौतिक इच्छा। हम आएंगे अभी दूसरा इच्छा क्या है, आध्यात्मिक इच्छा। अभी गुरु का प्रसन्न करना है, गुरु का प्रसन्न करने का इच्छा जो है वो सही है, वो इच्छा सही है। और भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा है वो भी सही है। भगवान और भगवान का नाम का प्रचार करने के में अगर कोई इच्छा है आपको, वो भी सही है। जो भगवान कहे वो करना वही इच्छा है। तो हमें क्या ये समझना है कि हमें भौतिक इच्छा से दूर हटकर हमें आध्यात्मिक इच्छा में आना है। तो इसीलिए अगर गुरु ने कुछ आपको करने के लिए बोला है तो वो कार्य में आपकी पूरा शक्ति लगा दीजिए, और इंद्र तृप्ति का अगर जो भी इच्छा है वो उसी कार्य में लगा दीजिए, और गुरु को प्रसन्न करके और भगवान को प्रसन्न करके भगवान का नाम का प्रचार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को, अर्जुन को क्या बोलते हैं, सब कुछ बता दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कर्ष्ये वचनम, उसके बाद, उसके पहले क्या बोलते हैं, यथा इच्छति तथा कुरु, अर्जुन बताते हैं। लेकिन जब शुरू में ऐसा भगवान ऐसा बोल के उसके बाद उसका मुंह से क्या बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव, जो भगवान ने कहा, आप जो कहते हैं वही करूँगा। भगवान कितना सब तो भगवान तो एकदम चतुर है। उसका ही मुंह से बोले कि यथा इच्छति तथा कुरु बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी का अर्जुन का ही मुखार उनसे क्या बुलाते हैं, मांगा लेते हैं, करिष्ये वचनम, तो आपने जो बोला है वो ही करेंगे करके। तो इस तरह हम देखेंगे भगवान का इच्छा के लिए जो भी करेंगे वो सही है करके। फिर भगवान से जो भी गाइडेंस मिलता है, और भक्तों से जो गाइडेंस है, भगवत गीता से हमें जो भी गाइडेंस मिलता है, व्हाट इज हिंदी, गाइडेंस, शिक्षा, हाँ, शिक्षा मिलता है, उसी में हमें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और किससे मिल सकता है, हम ये भगवत गीता का, अभी देखो हमने कोई चीज़ लिया है, कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम लिया है, यही समझ ले, माइक ले लिया हमने, तो इसका उपयोग सबको पता है, लेकिन इसको कहीं भी नहीं रख सकते, प्रॉपर जगह पे रखना है। अगर इसको पानी भरा कोई भी इसमें लगा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइक खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जो भगवत गीता जो हमें जो ज्ञान भरा जो मैनुअल है उसको हमें बराबर से समझना है। तो जिस तरह हम ये चीज़ को, एक कोई भी चीज़ से हम ले लिया, उसको बराबर से संभाल के नहीं रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा वो। तो उसी तरह हमें समझना है। और तो इसी तरह हम आगे जाते हैं, क्या बोलते हैं इसका, प्रीवियस 62 में भगवान ये श्लोका बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधोत् अभिजायते। तो कामना के बारे में उसमें भी बताते, क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। तो अगर हम कामना रखेंगे हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा और आसक्ति आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम पढ़े, क्रोध से क्या होता है, पूर्ण मोह हो जाता है, और मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रम हो जाती है तो क्या होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर क्या हो जाएगा, मनुष्य भाव कुंभ में पुनः गिर जाता है। तो ये हम देखा कि कितना कामना हमें किस तरह रखना है करके हमने देखा। तो ये इंद्र तृप्ति का कामना रखेंगे तो इस तरह हम क्या हो जाएंगे,
नीचे गिर जाएंगे। लेकिन वही ये देखो, ये जो शरीर है, ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो पूरा हमारा शरीर में है, कान है, आँख है, मुंह है, नासी है, सो भी है, जो हाथ है, पाँव है, सब, ये सब हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल ना करते हुए अगर भगवान के ऊपर रखेंगे, करेंगे, तो उसका लाभ क्या है। तो उसके बारे में उसका सही उदाहरण हमें एकदम बढ़िया राज ऋषि अम्बरीश महाराज से हमें मिलता है। अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं, सवई मन कृष्णा तो पदार विंदयो। तो मन को क्या करते हैं, मन का कृष्ण क्या, पदार विंदयो, भगवान का चरण कमल, पद कमल में उनका मन को लगना चाहिए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो भी वो भगवान वैकुंठ का या गोलोक वृंदावन में कथा, भगवान का कथा के बारे में बोलने के लिए क्या करते हैं, वचामी, जो ये मुंह को यूज करते, करो करो, ये जो हाथ है उसको क्या करते हैं, करो मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में सेवा करने के लिए। ये प्रभु हम देखते हैं, हमारे अविनाश प्रभु देखते हैं श्रीनाथ जी में कभी भी सेवा करते रहते हैं। थोड़ा अभी शुरू किया उन्होंने, बहुत ही उनका प्रगति देख रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे क्या हम भी क्या करना है, भगवान का सेवा में हमें लगना चाहिए। और ये कर को ऐसा नहीं लिखे हमारे, इससे हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते वो सब इतना तकलीफ नहीं करना है, हमें सिर्फ भगवान का प्रतीक के लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे तो हमें राजू लोचन प्रभु भी ऐसा भक्तों के घर पे जाके सेवा करते हैं, तो वो भी एक भक्ति के लिए है, भक्ति मार्ग में उनको मिलता है। तो ये इस तरह हमें भगवान का तृप्ति के लिए, भक्तों का तृप्ति के लिए हमें सेवा करना चाहिए, और ये कर को उस तरह यूज करना चाहिए करके बता रहे। उसके बाद श्रुतिम च चकार, सॉरी हो गया ना, हाँ, श्रुतिम च चकार अच्युत कथोदिया, कैसे क्या क्या सुनना है, अच्युत मुकुंद, सॉरी अच्युत का मतलब भगवान कृष्ण का कथा सुनना चाहिए। बाकी सब जो भी है वो सब क्या बोलते हैं उसको, प्रजल्पा, वो सब नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम में ये कथा वो सब नहीं सुनना चाहिए अभी वो। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, हमें आंखों से क्या दर्शन करना चाहिए, मुकुंद जी का मतलब भगवान कृष्ण का सुंदर आकर्षित जो दृश्य है, जो श्रीनाथ जी में हम देखते हैं। अभी तो पूरा महीने का इंदुला हो रहा है, शिवानंद प्रभु एक भी दिन छोड़ते नहीं, रोज जाते हैं। तो ऐसे तो रोज ही जाते हैं, लेकिन ये महीना तो बिल्कुल कोई भी ऐसा सब जन जाते हैं। तो ये दर्शन देखने के लिए हमें आतुर होना है। और इसी अम्बरीश महाराज प्रभु भी अम्बरीश महाराज भी इसी तरह करते थे। और क्या होते हैं, तत्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। अभी क्यों हमें जो ये कोई प्रभु आते हैं, गले मिलते हैं और ऐसा हाथ लगता है, सब ये सब भक्तों के संग में संगत में करना है करके बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, स्पर्श ग्राणाम च तत्पाद सर्व क्या, ओके, ग्राणाम च तत्पाद सर, हाँ। या अभी हमने आप देखेंगे आरती के बाद जब भी आरती होता है वो फ्लावर लेके प्रभु लेके आते हैं हमारा नासी में रख के उसका सुगंध लेने के लिए। तो वो करना है करके बता, वही कर रहे थे। क्या है, ग्राणाम से तत्पाद सरोज सौरभे। तो उस तरह वो नास को क्या करते थे, भगवान में जो चढ़ाया गया तुलसी महारानी, तुलसी और जो फ्लावर है, जो फूल है, उसका सुगंध लेना। तो यही करते थे। आप देखेंगे जो भी नए हैं, आप देखेंगे क्या है, कोई नया आएंगे उनको पता नहीं रहेगा ये क्या है करके, क्यों ये फ्लावर दिखाते, लेकिन ये एक भगवान का चरण में अर्पित किया, भगवान का अर्पित किया हुआ, उसका सुगंध लेना है। तो उसके बाद क्या है, पादो अरे क्षेत्र पदानु सर्पणे। ये जो पाँव भी सब हो गया, क्या क्या हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, मुँह हो गया, सर हो गया और हाथ हो गया। और अभी पाँव कबर आ रहे हैं, पादानु अरे क्षेत्र तानु सर्पण। तो ये पाँव किसके लिए यूज करना है, मंदिर जाने के लिए। उसके बाद तीर्थ स्थल में जाने के लिए। प्रभु हमें मेलकोटे लिखे गए, कितना मंदिर दिखाया।
तो ये इस्तेमाल जो सही हुआ है पाँव का उधर ही हुआ है। उसी तरह हम जगन्नाथ जी मंदिर में जाएंगे तो पाँव हमारे चल के जाते, कोई कोई भाग के भागे, मैं भी कभी कभी भाग के भागे, तो वो सही है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में भागते भागते जाते, वो सही नहीं है। तो सही इस्तेमाल वो ये करके अम्बरीश महाराज बता रहे यहाँ। और उसके बाद कामंच दास्य नातु काम काम्यय यतो उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो इसका मैं कोई कामना और दूसरा कुछ कामना नहीं था, मैं इसका ये हिंदी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो कामना नहीं होता था। सो यही पूरा शरीर का जो भी भाग है, यही हम क्या करते हैं, आप पेट को भूल गया मैं बोलने के लिए, ये ऐड कर लेने चाहिए कि पेट के जो मुखार्जुन ये बोल रहे हैं, उसके बाद प्रसाद भी लेना है, प्रसाद लेना है, वो भी जरूरी है। तो प्रसाद का तो यही देखेंगे। तो अम्बरीश महाराज किस तरह पूरा शरीर जो अपना नश्वर शरीर है, इसको किस तरह वो भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो करते करते उन्हें जो कामना जो भी है वो सब भगवान के लिए दे देते हैं, करते हैं। तो इसी तरह हमें और एक फेमस श्लोक आता है प्रहलाद महाराज के मुखारविंद से, 7:10 क्या बोलते हैं उसमें, यदि दास्यसि मे कामां वरां त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतुस्ते वृणेवरम। तो वहाँ क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज, नन्हा सा बच्चा है, क्या बोलते हैं, देखो कामना जो हृदय में मेरे कामना है, भगवान एकदम समर्थ है कोई भी वर देने में। उनको इसके लिए बोलते वरदराज बोलते हैं उनको, दक्षिण में वरदराज टेम्पल, अति वरदराज टेम्पल हम गए 2019 में। तो वो अभी 40 साल के बाद वापस आएंगे, तब तक देखेंगे हरे कृष्णा कृष्णा का अगर होगा तो हम देखेंगे। तो वहाँ 40 साल में भगवान बाहर आते हैं वरदराज, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पौंड से आते हैं। तो 2019 में हमें मौका मिला था पुंडरीक प्रभु का शादी में, हम सब गए थे, उसी देखते उधर गए थे। तो वरदर सभा, भगवान कोई भी वर देने में समस्त है। तो क्या बोलते हैं, जो भी आप चाहते हैं, मेरा हृदय में जो कामना है ना, उसको पूरी तरह से निकाल दो। तो ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज का इस तरह, और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये कामना को हम किस तरह में करना है करके। हम आज के तौर में अभी जो दामोदर देश में बहुत सारा सेवा के लिए एकदम वैकेंसी है, बस एक ही चीज़ नहीं मिलेगा आपको, बहुत बड़ा चीज़ मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा आनंद मिलेगा। जो पैसे से हम आनंद लेना चाहते थे, वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद पूरी तरह मिलेगा। सब जन क्या करते हैं, भगवान पैसा कमाने क्यों कमाते हैं, कमाने का आनंद जानते हैं, फिर हमें शांति चाहिए। क्या मिलता है, पूरी तरह नहीं मिलता है। लेकिन आप इधर आके इधर सुन रहे, इधर सेवा कर रहे, तो क्या हो जाएगा, पूरा आनंद मिल जाए। तो आनंदामुधि वर्धनम, तो पूरा आनंद क्या मिलेगा यहाँ हमारे दामोदर देश के भक्तों के साथ सेवा करके जुड़ने में। तो इसके लिए सेवा का मौका पूरा क्या बोलते हैं, समुद्र जैसा है इधर। लेकिन ये की बात क्या है, आपका इच्छा से आके लेना है। कोई भी ये नहीं बताएगा आप करो करके, अगर करो करके आपको बताएगा तो क्या आएगा, ये होएगा, ये कौन होता है मेरे को ऐसा बता देगा, है क्या नहीं। तो अगर आपके इच्छा से आके आप करेंगे, तो वो जो आनंद है उसका बहुत ही उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप तुलना ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप आइए, सेवा कीजिए, जो भी कामना है आपको। अगर आपको कामना है, कोई बोलते हैं मुझे बहुत सारा कामना है, लेकिन मैं मोबाइल छोड़ के नहीं कर सकता, मतलब मोबाइल, तो कामना है। अगर देखो आपको मूवी देखने का कामना है, चलो ठीक है, उदाहरण देख लेंगे, मूवी देखने में बहुत सारा जन, पुराना अभी नहीं होगा, बहुत जन भक्ति में आगे है। तो फिर भी अगर कामना आती है तो अच्छा यूट्यूब में आप जाके देखिए, शिला प्रभुपाद का लीलामृत, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जस्ट टाइप कीजिए प्रभुपाद अभय चरणारविंद करके, अभय चरण करके टाइप करेंगे, आ जाएगा पूरा। इतना मेहनत करके भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने इतना पूरा उसमें भर दिया है
कि पूरा प्रभुपाद का आपको समझना है तो पूरा पूरा अभय चरण करके यू टाइप करो, पूरा पूरा आ जाएगा। हिंदी में सुनना हिंदी में सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, मूवी देखने का इच्छा है तो उस तरह देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज स्थापना दिवस है तो प्रभुपाद का जय जयकार होना है, तो उसके लिए आप देखिए, वो देख सकते हैं। बहुत जन को मालूम नहीं है, अभय चरण का टाइप कीजिए, आपको आ जाएगा पूरा यूट्यूब में। अगर आपको दूसरा कोई भी इच्छा है, अगर क्या बोलते हैं, आपको प्रसाद बहुत कुछ वैरायटी खाना है, बहुत कुछ खाना है, मुझे ऐसा वैरायटी स्वाद भरा खाना है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, आप सीधा आप हमारे सत्संग में आ जाइए। आज माता ने कितने देखो, आई थिंक 15 माता जी या 15 या ज़्यादा माता जी आज क्या है वैरायटी से बना के लाए प्रसाद आज। तो ये मौका कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा नहीं ना। तो ये सब कहाँ मिलता है, पूरा जो भी कामना है, अभी तो मुझे तो कामना है, मैं तो तैयार हूँ लेने के लिए, उसी कामना से मैं आया सत्संग में। शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रसाद के लिए आया, देखो कामना पूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमें कुछ भी सुनना है तो हमें सत्संग में मिल सकता है, देखना है तो भगवान का कार्य देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ। ये क्या बोलते हैं इसको, पैकेज डील है। प्रभुपाद ने क्या किया, हमें पैकेज डील दिया है, उसमें कोई भी कम नहीं है। अगर आप दूसरा ट्रैवल में जाएंगे, टूरिस्ट में कहीं दूसरा पैकेज टूर में जाएगा, कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। लेकिन यहाँ उधर पैसा भर के जाना पड़ता है, यहाँ कोई फ्री, एकदम मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, जितना घिसने का घिसो। ठीक है, जितना घिसेंगे। लेकिन एक ही बात है कि सेवा में जुड़ना है। तो जैसे आप सेवा में जुड़ जाएंगे तो हमें पूरा आनंद ही आनंद मिल जाएगा। और जो ये श्लोका का जो आज हमने देखा, उसमें भी हम देखेंगे कि ये दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा, अगर मैं बहुत जन को यही बोलता हूँ, मतलब ये गीता मात में भी ये कहा गया है कि ये दूसरा अध्याय, अगर कोई भी आप कष्ट में है, कोई भी कुछ आनंद में है, अगर कुछ भी परेशानी है आपको, ये दूसरा अध्याय आप पढ़ लेंगे, आपका जो भी परेशानी सब कुछ दूर हो जाएगा और शांति मिल जाएगा। जो शांति चाहते हैं ना आप लोग, ज़्यादा नहीं, दूसरा अध्याय को 72 श्लोक है, इसको आप, अगर कोई भी परेशान लग रहा है आज कि मेरे को भाई थोड़ा स्थिर नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा ये लग रहा है, कुछ नहीं, खाली कितना टाइम मिनट लगे, खाली अनुवाद भी पढ़ेंगे, बस हो जाएगा आपको आधा घंटे में या उसके अंदर ही हो जाएगा। तो ये इतना गीता महात्म्य है, ये श्लोक का ये अध्याय के बारे में बताते हैं कि सिर्फ ये पत्थर में लिखा हुआ था, ये पूरा दूसरा अध्याय का पत्थर में लिखा हुआ था। और जो मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पूरा है कथा, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, वो गाय ने, सॉरी, बकरी चलाने वाला है ना, बकरी चलाने वाला क्या हो गया, वो पत्थर में जाके बैठ गया, पत्थर में जाके बैठ, जो जिसमें श्लोका लिखा रहता है वहाँ जाके बैठ गया। और उसको ऐसा कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ जादू हो गया, क्योंकि उसको शांति मिल गया, पूरा ऐसा आनंद, एकदम आनंद मिल जाता है। और उसके अलावा क्या हो जाता है, उस जगह पे जो भी प्राणी है, अभी देखो प्राणी है, शेर उधर घूमता है, और क्या करता है वो शेर और बकरी दोनों साथ साथ घूमते हैं, ऐसा होता है क्या। और बकरी क्यों, क्योंकि वो जो ये दूसरा अध्याय का जो श्लोका का पत्थर में जो बाजू में रहता हुआ, वो पूरा उसके कारण। तो सिर्फ देख लो आप कितना रहस्य है ये दूसरा अध्याय में। तो इसीलिए हमें दूसरा अध्याय आपको पूरा समझना है। मतलब अगर कुछ समझेंगे नहीं, अगर कितना बार जितना भी बार पढ़ते जाएंगे, उससे आपको ये आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, और जो भी समस्या है पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि ये दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दूसरा अध्याय का हमने आखिरी श्लोक का छोड़ के रखा है, क्योंकि वो अगला हफ्ता मेरा इच्छा है, पता नहीं, हरिदास वारी प्रभु आके उसको देख के पूरा दूसरा अध्याय को ये करे करके मैंने रत्नभूषण से बात कर रहा था। पता नहीं अगर परमानंद प्रभु का इच्छा भी है तो अगले हफ्ता तो उसको समाप्त करेंगे। तो लेकिन समाप्त उधर नहीं होता है। अगर आनंद तो शांति तो हर बार चाहिए ना, क्या एक ही बार चाहिए बस। तो हर बार बनता है तो क्या करना है, हमें हर बार रिपीट करते रहना है। ये गीता का सार है, तो इसको पूरा चखना है,
कैसे चखेंगे? जैसा हम गन्ने का जूस को चखाते हैं ना, गन्ना वाला कितना ये करता है, देखो पूरा निचोड़ता है, तभी वो थोड़ा भी नहीं छोड़ता है। तो उस तरह हमें पढ़ पढ़ के इसको ऐसा इससे लाना है कि हमें, क्योंकि आखिरी में भगवान बता दिए क्या है रहस्य, क्या है शांति का रहस्य यहाँ बता दिए। तो हमें जो भी हमें मौका देने के लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। और बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन समय का पाबंदी रखते हुए हमें इसके जय गोविंद प्रभु का मुखारविंद से भी हमें रामायण सुनना है। बहुत मुश्किल से मिलता है रामायण जय गोविंद प्रभु का मुखारविंद से सुनने के लिए। तो आज हम उत्साहित है और इसीलिए मैं यहाँ हमारा वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कोई डर नहीं आज, क्योंकि हमारे लिए अगर मुझे आंसर नहीं आता है तो जय गोविंद प्रभु है, वरिष्ठ भक्त सब बैठे हैं। तो हमें तो अगर कोई प्रश्न है इसके संबंध में, अगर आप कोई टिप्पणी है या कुछ है बता दीजिए, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु की जय। किसी भक्त का प्रश्न है, हरे कृष्णा, आप आराम से पूछ सकते हैं। प्रभु बहुत सुंदर तरीके से माता जी आपने 40 साल वाली वो मंदिर वाली वो तीर्थ वाली कुछ बात थोड़ा ज्यादा उसमें बताए। हाँ, अति वरदराज भगवान का बारे में आई थिंक वो जय गोविंद प्रभु अच्छी तरह से बताएंगे। अभी उनका रामायण क्लास है, वो आंसर पहले ही नोस बेटर। माता जी आप घबराइए मत। एक्चुअली हम तमिलनाडु के ही है, लेकिन हमारा जन्म और जो ये हुआ वो मुंबई में हो गया, तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जय गोविंद प्रभु हम बताते हैं। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। और किसी भक्तों का प्रश्न? के लिए जो है वो भी करूं और साथ में नहीं, तृप्ति की भावना ना रहे, ओके। कर्म हो जाए वो। कर्म वो तो भक्ति योग हो जाता है ना, कर्म योग भक्ति योग हो जाता है। जब वही तो अम्बरीश महाराज का जो भी कथा में हमने जो भी सुना वो पूरा पूरा वही करेंगे। आपको जो आपको इच्छा, अभी देखो आपको क्या इच्छा है, घर बनाना है, चलो ठीक है, घर बनाना, किसके लिए बनाना है आपको घर? अपने लिए, अपने सुख के लिए। अपने सुख के लिए नहीं है। अगर आप भक्ति में आ गए हैं तो बोलेंगे भगवान के लिए हमें बड़ा घर चाहिए, ताकि हम पूरा गांव को लेके आके सत्संग करेंगे और वो सत्संग हर बार चलते रहे, है क्या नहीं? होएगा कि नहीं? तो क्योंकि भगवान में अगर आप भगवान घर बना देते हैं तो पहला क्या लाते, क्या आपको इच्छा रहता है कि किसको लाए पहला? तो फिर तो वो इच्छा से अगर आप करेंगे, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, लेकिन इच्छा आपका क्या है? वो घर बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को भी वहाँ स्थापित करना है। तो वो उस तरह का आप कर सकते, कोई उसमें कोई कोट नहीं उसमें, क्योंकि आपका इच्छा तो है, लेकिन इच्छा को डाइवर्ट करके कैसा ला रहे, भगवान के प्रति आनंद करने के लिए ला रहे, तो कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, यू वांट टू से एनीथिंग? हरे कृष्ण। दीपक प्रभु